सरकार दो जहां ने फरमाया, या अली, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात और दुआओं में ये दुआ कसरत से मांगा करो। अब मौला नबी मौला अली को दुआ तालीम कर रहे हैं कि जब अल्लाह से दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा जअल ली इंदका अहदन वजअल फी सुदूरिल मोमिनीना मवद्दतन। या अल्लाह, मेरे और अपने दरमियान एक अहद करार दे और मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। ये नबी मौला मौला अली को दुआ तालीम कर रहे हैं कि जब अल्लाह से बात करो तो कहो कि एक अहद मेरे और अपने दरमियान करार दे और मेरी मोहब्बत फी सुदूरिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में डाल दे। मैं और आप तो कम से कम जो यहां बैठे हुए हैं, जो जहां जहां मजालिस में बैठा हुआ है, जो मजालिस का एहतमाम इंतजाम या उससे राजी और खुश है, कम से कम वो तो मौला अली की दुआ का मंजर है ना। मौला अली ने अल्लाह से चाहा कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे और दो चीजें मांगी हैं। नबी ने दो चीजें कही हैं कि अल्लाह से मांगो। एक तो या अल्लाह, मेरे और तेरे दरमियान एक अहद करार दे। वो अहद क्या है? वो दुआ क्या? ये दुआ कबूल हो गई, ये तो हमें नजर आ रहा है, अल्लाह का करम है, मौला अली की दुआ कबूल है, लोगों के दिलों में अली बसते हैं। मौला अली का घर हमारा दिल है, हमारा दिल मौला अली का घर है। तो ये दुआ तो बहुत रोशन है कि कबूल हो गई। और वो दुआ जो है जिसमें मौला फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, अपने और मेरे दरमियान एक अहद करार दे। वो अहद क्या है? वो दुआ कैसे कबूल हुई है? वो अहद, ये बच्चा जवान सवाल करता है, हैदर कर्रार गालिब अला कुल्ल गालिब असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, ये कैसे मुमकिन था कि बीबी पर हाथ उठाया जाए, दरवाजा गिराया जाए, अली वहीं हो और अली कुछ ना करें। अली के होते हुए सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा, वो वही तो अहद है जो अली और अल्लाह के दरमियान है। ए अली, ए अल्लाह, मैं तो उससे एक अहद करता हूं कि मेरी सारी ताकत तेरी मर्जी पे खर्च होगी। वो लाहौर के डॉक्टर साहब फरमाने लगे, शेरे खुदा हो और वो सब देख ले तो भाई वो शेरे खुदा है, शेर नहीं है। शेर होना और है, शेरे खुदा होना और है। शेरे खुदा वो है जिसकी हर तवानाई खुदा के खातिर हो, उसका कोई अमल, कोई तलवार, कोई फेल बगैर खुदा की मर्जी के ना हो। वो जो करता हो अल्लाह की खातिर करता हो। लिहाजा वो जब 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ता है, जी मेरे मौला ने वो जो दरवाजा आपने सुना हुआ, कई कई लोग खोलते और बंद करते हो, वो न सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़ा है, कब्जे ही निकाल दिए। वो दरवाजे के जो कब्जे थे वो ही निकाल दिए और उन्हें निकाल कर खंदक में उतरे और अपने एक हाथ पे वो दरवाजा ले लिया और मुसलमानों के लिए पुल बना दिया। जाओ खैबर में जाकर ले आओ जो लाना है तुम्हें, तो वो जो है और फिर जाके माले गनीमत लेकर आए, खिला फतह हो गया। जी थोड़ा सा आप खैबर आप सुनना चाह रहे हैं? माले गनीमत जब लाके रखा गया ना, तो उसमें जानवर भी थे, उसमें कपड़े भी थे, उसमें कीमती चीजें भी थीं। और खैबर की बात कर रहा हूं भाई, 40 दिन बाद फतह होने वाली जंग, जी वो वाली जंग की बात हो रही है। जी तो जब सारा माल आ गया तो हस्बे खिदमत, हस्बे जहमत नबी ने माल तकसीम किया। उन अमवाल में एक कीमती तरीन जो लिबास था ना, वो मौला अली को दिया मौला नबी ने, जिसे कतीफ़े खैबरी के नाम से हदीस के अंदर याद किया गया है। रिवायत में उसका नाम है कतीफ़े खैबरी। खैबरी एक हुलल था, एक कीमती दराज लिबास जिसमें तो सोने के तार और जवाहरात जड़े हुए थे, बड़ा कीमती लिबास, और वहाँ के बादशाह का वो लिबास, वो मौला अली को माल गनीमत में हदिया दिया मौला नबी ने कि ये तुम्हारा है, सबसे ज़्यादा कीमती। ऐसे ही कुछ जानवर भी थे। ये जो कीमती लिबास है इसके बारे में मुझे इजाज़त दें कि मैं कुछ देर बाद अर्ज़ करूँ। तो उनमें जो जानवर थे
उनमें गाय भैंसें मिसाल ऊँट गधे घोड़े सभी थे। तो वो सब बांध कर खड़े कर दिए गए थे और तय था कि अब जो जिसको नबी देंगे, जिसको जो चाहेंगे देंगे। अगरचे एक जगह जब नबी मुकर्रम ऐसे ही तकसीम कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आपने फला को ज्यादा दे दिया। तो नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन, सरकार के चेहरे पर कभी भी गुस्सा नहीं आता था। चंद जगहों पर गुस्सा आया है, उनमें से एक जगह यह थी जब उसने कहा ना कि आपने फला को ज्यादा दे दिया और हमें कम दिया, तो मौला का चेहरा सुर्ख हो गया। हदीस कहती है चेहरा सुर्ख हो गया। उन चंद जगहों में से एक जगह है, चेहरा सुर्ख हो गया और एक जुमला फरमाया, इन लम अकुन आदिलन इन लम यकुन आदिला फमन यादिल। अगर मैं मोहम्मद ही आदिल नहीं हूं तो फिर दुनिया में कौन आदिल है? तुम अगर मेरे बारे में ही ऐसा सोच रहे हो तो फिर दुनिया में कौन आदिल रहेगा? तो हजरत ने उस माले गनीमत में जो जानवर खड़े थे ना, उनमें तवज्जो की कि एक गधा है जो रस्सी छुड़ा छुड़ा कर हजरत की तरफ लपक रहा है। तो हजरत ने एक सहाबी मोहतरम से कहा, इसकी रस्सी खोल दो, ये मेरे पास आएगा। तो जैसे उसकी रस्सी खोली तो वो दौड़ता हुआ आया और सरकार के उसने कदमों का बोसा दिया और उसने नबी से कोई बात की और नबी ने उसकी बात का उम्मत को बताया कि क्या बोल रहा है। उसने नबी से कहा, या रसूलल्लाह, मेरे आबाओ अजदाद की पुष्प पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी जरूर बैठा है। हमारा शजरा बड़ा अच्छा है। मेरे आबाओ अजदाद की पुष्प पे कोई ना कोई नबी या वसी नबी जरूर बैठा है। कुछ मुद्दत गुजरी है कि मेरी पुष्प पर ना कोई नबी बैठा ना कोई वसी नबी बैठा। मेरी आरजू यह है कि कुछ देर आप सवारी करें या अली से कहें वो सवार हो जाए। हाँ, नबी मुकर्रम ने कुछ देर उस पर सवारी की और उसके बाद फरमाया कि इस माल में ये जो जानवर है ये मेरा है। तो हजरत ने उस सवारी को अपने आप से मंसूब किया और फरमाया कि ये मेरे इस्तेमाल में रहेगी। तो हजरत के जो जानवर थे उनमें वो गधा भी शुमार हुआ, जिसका नाम हजरत ने रखा याफूर। क्या? याफूर, ये ऐन फे वाव रे, याफूर। नबी मुकर्रम ने कहा ये मेरा है। और वो नबी की सवारी की वजह से, नबी से निस्बत की वजह से इतना गैर मामूली वजूद हो गया था कि सरकार उस पर कोई चीज रखकर फरमाते थे फलां को देकर आ जाओ, तो ये उसी को देकर आता था। फरमाते थे फलां को बुलाकर ले आओ, तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था और वो समझ जाता था कि नबी ने बुलाया है। तो अब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत है, जो 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 नबी की बात समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं, और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूं? वो जो कतीफा खैबरी मौला अली ने, मौला नबी ने मौला अली को दी, वो जो लिबास दिया, उसके बाद साहबा इकराम जब मदीने पहुंचे तो सबने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली के पास पैसा बहुत है, हम खाना अली के घर खाएंगे। मौला नबी भी राजी हो गए। हजरत ने फरमाया चलो। जब घर पहुंचे तो मालूम कि अली ने तो घर आते आते वो लिबास ही बांट दिया। वो घर तक आया ही नहीं लिबास। जहां जहां जिस जिस आबादी के अंदर कोई फकीर मिस्कीन अली के जहन में था, कोई मांगने वाला था, अली ने उसके तार, उसके जवाहरात, उसके टुकड़े टुकड़े वो लोगों में बांट दिए। जाओ इसे बेचो, जाकर अपने घर को चलाओ, अपना मामलात सीधे करो, अपना रिज्क, अपने रोटी का इंतजाम करो। घर में तो अली लेकर नहीं आए। अब इतनी बड़ी जमात खाना खाने आ गई है और अली के घर में कुछ भी नहीं है। तो जनाब ज़हरा से जाकर कहा, या ज़हरा, हमारे घर रसूलुल्लाह और असहाब रसूलुल्लाह वो खाना खाने आए हैं, कुछ खिलाने को है? तो बीबी ने फरमाया, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, आप दस्तरखान बिछा दें। भाई रिवायत सुनने की है, रिवायत सुनने की है। बीबी फरमाती है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछा दें। मौला अली फरमाते हैं कि मैं दस्तरखान बिछाकर हजरत रसूलुल्लाह और साहबा इकराम के सामने दस्तरखान बिछाकर अंदर आया कि अब क्या होगा। अच्छा, आप जरा गौर करें, सरकार ने मौला अली से वसीयतों में बीबी के हवाले से एक वसीयत फरमाई थी, अनफिज मा अमरत का फातिमा,
ए मेरे अली, जो मेरी फातिमा हुक्म दे उसे मान लेना। ये कोई कम बात नहीं है। इस फजाइल की रिवायत में भी बीबी फरमा रही हैं आप दस्तरखान बिछाइए, और उधर घर में अली है और बीबी फरमा रही है मैं दरवाजे पे जाऊंगी। यही तो फातिमा का अमर है, मैं जाऊंगी दरवाजे पर। उधर नबी वसीयत कर गए, खबरदार या अली, जो मेरी फातिमा हुक्म दे उसे मान लेना। अब मौला दस्तरखान बिछा चुके। सरकार दो जहां से कहा या रसूलल्लाह माजरा ये है, माजरा ये है, घर में कुछ नहीं है। सैयदा ने कहा है दस्तरखान बिछा दे। हजरत ने फरमाया घर में मैं अपनी सैयदा अपनी जहरा से मिलने आऊंगा। आप घर में तशरीफ लेकर आए मौला अली के साथ, तवज्जो चाहूंगा। तो जैसे ही मौला अली के साथ सैयदा के पास नबी मौला और अली मौला पहुंचे तो क्या देखा, एक वसी अरीज दस्तरखान है जिस पे दुनिया के लजीज तरीन खाने सजे हुए हैं, यानी तादाद में भी ज्यादा हैं। तवज्जो चाहूंगा भाई, देखिए मौला अली अपने चाहने वालों से चाहते हैं कि तुम्हारे अपने दस्तरखान पे ग़िज़ाएं कम हो। इसका यह मतलब नहीं है कि मेहमानों के लिए भी ग़िज़ाएं कम रखो। बात जा रही है मेरी या नहीं? मौला अली चाहते हैं कि उनके चाहने वालों के दस्तरखान रंगीन ना हो, बड़ी बड़ी लंबी लंबे दस्तरखान ना हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, यह तजाद नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि मेहमान तुम्हारे घर आए तो वहां भी तुम रोटी और नमक रख दो। बाज लोग वाकई सच्चे होते हैं। मौलाना चटनी रोटी खा ले कभी। अब जो वहां पहुंचे तो वाकई चटनी रोटी थी, इतने सच्चे होते हैं। अरे भाई, चटनी रोटी एक मुहावरा है कि सादा सा खाना होगा, मगर ये थोड़ी कि चटनी रोटी तुम मेहमान के सामने रख दो। तो मेहमान के सामने तो खाना बड़ा ज्यादा से ज्यादा नेमतें रखनी है ना। अब मौला फरमाते हैं कि मैं और नबी जब घर में दाखिल हुए तो सैयदा के सामने दस्तरखान बिछा हुआ है और तरह तरह के खाने चुने हुए हैं, तरह तरह के खाने चुने। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने सवाल किया, या फातिमा अन्ना लके हाजा। अब लहजा कुरान फहमी वाले जानते हैं, यह लहजा कुरान का लहजा है। यह सवाल हजरत जकरिया ने हजरत मरियम से किया था। या मरियम अन्ना लके हाजा, जनाब रिसालत में आप सवाल कर रहे हैं, या फातिमा अन्ना लके हाजा, ये कहां से आया? तो बीबी ने फौरन फरमाया, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जन्नत से आया है। भाई तवज्जो चाहूंगा, नतीजा बड़ा हसीन है। बीबी ने फरमाया ये जन्नत से आया है। जैसे ही नबी ने सुना कि ये जन्नत से आया है, फौरन सजदे में गिर गए, पेशानी सजदे में रखी, जिक्र पढ़ा, खड़े होकर मौला अली की तरफ देखा, बीबी जहरा को देखते हुए फरमाया, फातिमा, जब वो आयत मुझ पर नाजिल हुई जिसमें हजरत जकरिया ने हजरत मरियम से उनके सामने रखे हुए खानों के बारे में सवाल किया, ताला लगा के गए थे, चाबी उन्हीं के हाथ में थी, वापस आके ताला खोला, दरवाजा खोला, कोई आया ही नहीं है, ताला लगा हुआ था। कि एक मरतबा देखा कि खाने लगे हुए। तो क्योंकि हजरत मरियम को ख्वाहिश हुई थी कि कुछ खाऊं, तो अल्लाह ने बंद ताले में फरिश्तों के जरिए जन्नत की मादी ग़िज़ाएं भेजी। और हजरत मरियम ने वो, जब हजरत जकरिया ने पूछा अन्ना लके आता, ये कहां से आया, तो हजरत मरियम ने फरमाया हुवा मिन इंदिल्लाह। वही जवाब जनाब ज़हरा दे रही हैं, बाबा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। सरकार ने सजदे में सर रखा और फिर सर उठाकर कहा, मैं जब ये आयत नाजिल हुई तो सोचता था कि अल्लाह मेरी फातिमा को यह मकाम कब देगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मैंने अपनी आंखों से अपनी फातिमा का यह मकाम देखा। भाई रिवायत यहां खत्म नहीं हुई, एक हसीन मंजर बनने जा रहा है रिवायत में। सरकार ने फरमाया, हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकायम, ये वही दस्तरखान है जिससे हमारा कायम, हमारा मेहदी खाने खाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इस जुमले में दो पैगाम हैं। हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकायम, ये वही दस्तरखान है जिस दस्तरखान से हमारा कायम खाने खाएगा। एक पैगाम तो यह है कि हमारा मेहदी जो खाएगा अपनी गैबत में, वो जन्नत का खाएगा। मेरा मेहदी जो भी अपने अय्याम इमामत में, गैबत के अय्याम में खाएगा,
वो जन्नत के खाने खाएगा। और जो जन्नत के खाने खाता है ना, उस पर खानों का असर नहीं होता। तवज्जो है, थोड़ी गर्दन हिलाना बात जा रही हो तो। जो जन्नत, आप और मैं भी जब जन्नत में जाएंगे ना, यहां तो जो पानी पिया, खाना खाया, कुछ देर के बाद उसके असरात, कुछ देर के बाद उसके नतीजे, लेकिन जन्नत के खाने और पानी और शरबतों का कोई नतीजा नहीं है। जन्नत का खाना बॉडी पर वो असरात नहीं डालता जो असरात दुनिया के खानों से होते हैं। तो मेरे मौला नबी फरमा रहे हैं, ये वो दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाने खाएगा, यानी गैबत के अय्याम में जन्नत के खाने खाएंगे इमाम मेहदी। अब समझ में आया कि इमाम 1150 साल पहले दुनिया में आए हैं, ज़ुहूर करेंगे तो 40 साल के होंगे। चालीस साल के इसलिए होंगे इमाम मेहदी, अभी 1150 साल के हो गए, मगर जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जन्नत के खाने खाए जिन खानों का असर नहीं होता। एक तो यही नतीजा है। मगर मेरे मोहतरम सुनने वालों, मुझे इससे कम लजीज नतीजा नहीं है जो मैं एक और देना चाहता हूं। इससे कम नतीजा नहीं है जो मुझे लजीज लग रहा है। और वो जुमला हजरत का, हाज ही, थक कर नहीं सुनिएगा, हाज ही जुफनतुल्लती याकुलु मिनहा अलकाइम, ये वही दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाने खाएगा। तो ये वही दस्तरखान है जिससे हमारे मेहदी खाने खाएगा। इसका एक मतलब यह है कि मेहदी जन्नत के खाने खाएगा। दूसरा मतलब यह है कि ये फातिमा के दस्तरखान का खाना है। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, सारी कायनात इमाम मेहदी का खाती है और इमाम मेहदी फातिमा ज़हरा का। एक और 4 में से, और 4 में से सुनो। वाह, तवज्जो कर लिया आपने? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली, ये दुआ मांगो अल्लाह से कि मेरे और अपने दरमियान एक अहद करार दे और मोमिनीन के दिलों में मेरी मोहब्बत को करार दे। भाई देखिए, आपके और हमारे इस मोहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़म और मुबारक और मुक़द्दस जगह इमाम बारगाह में अलम लगा हुआ है ना। हर इमाम बारगाह में है। बाज़ अहबाब मिन जुमला खुद हमारे घरों पर अलम कसाया है। तो हम अलम को देखते हैं तो कुछ याद आता है। हम जब अलम पे जाते हैं ना, तो हम इतनी देर करबला चले जाते हैं। हम अलम को देखकर हमें हजरत अब्बास से याद आते हैं। तो अलम, ये अलम आयत है, निशानी है, पता है हजरत अब्बास का। यानी मैं अपने अल्फाज में जो कह सकता हूं वो ये कि ये पता है, ये निशानी है
ये आयत है हजरत अब्बास की तरफ। अब जरा रिवायत सुनिए। नबी फरमाते इन्नल्लाह जाला अलियन अलमन, अल्लाह ने अली को अलम बनाया है। भाई फजाइल ऐसे नहीं सुनते जैसे आप सुन रहे हैं। कुछ मुझे आपके सहारे की भी जरूरत है। बीच में तो मैंने चाहा था कि मैं अजीजों से माफी मांग लूं, कुछ तबीयत मेरी नहीं है, गला कुछ कैफियत है, चेस्ट इन्फेक्शन से गुजरा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो कल की मजलिसें तो हाजिरी रही। आज थोड़ा सा आपसे तवज्जो चाहूंगा। मौला नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जअला अलियन अलमा, अल्लाह ने अली को अलम करार दिया है बैनहू व बैन खल्क़े, मखलूक और अपने दरमियान। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह, मैंने तो भाई इस रिवायत से बड़ी लज्जत ली है। मैंने इस रिवायत से बड़ा जायका लिया है। वो खानों में क्या जायका होगा जो हुब्बे अली में जायका है, जो फजाइल अली में जायका है। फरमाते हैं ये अल्लाह ने अली को अपने और मखलूक के दरमियान अलम करार दिया। फमन तबआ मिन्हु वह हुआ मोमिन, जो मेरे अली को देख देख कर चले वो मोमिन। वमन तबआ मिन्हु वह हुआ मोमिन, जो मेरे अली को देख देख कर चले वो मोमिन। वमन जाहदहु वह हुआ काफिर, और जो अली से मुंह मोड़ ले वो काफिर। नहीं नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नबी फरमा रहे हैं जो मेरे अली को देख कर चले वो मोमिन, जो मेरे अली से मुंह मोड़ ले वो काफिर। वमन शक्का फी है वह हुआ मुशरिक, और जो अली में शक करे वो मुशरिक। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा भाई, अगर आज थोड़ी सी देर हो जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पूरा पैकेज है इनके पास। भाई एक नारा तुम्हारा एहसान होगा, एक लगा लो नारा, ठीक है? एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बात थोड़ी सी आगे बढ़े। आप मुझसे खफा तो नहीं है? अब्बास मुझसे नाराज नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लें आप, ये मुझसे खुश है। तो आप बस जरा तवज्जो करें जी। देखिए, मौला अली के फजाइल में पहले तो मुझ तालिब इल्म ने जितना काम किया है, तो मैं तो एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम जिस वादी में कदम रखते हैं ना, यानी फजाइल मौला अली की वादी, तो उसी वादी में इतने खो जाते हैं कि हम पलटते ही नहीं है जो दूसरी वादी मिले। मुझे अपने दो मिसरे याद आ रहे हैं कि साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। तवज्जो चाहूंगा। पहले दो मिसरे मतले के सुन लें। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। और उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाजे दिगर पैदा कर। और इसी ज़मीन में अमीर मीनाई की गज़ल की ज़मीन थी जिसमें इमाम ज़माना पे गज़ल कही। और अर्ज़ किया कर रहा हूँ कि इस हर चमक देख कर, इन जवानों से कह रहा हूँ, हर चमक देख कर यूरोप, मगरिब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जो जवान गए हुए हैं उनसे बात कर रहा हूँ। हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है, हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा करा। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा कर। ये कौन सी बात हुई कि वहां जाकर वापस आते हो तो तुम्हारी तो ज़बान ही बदल जाती है।
तुम्हारा तो लहजा ही बदल जाता है। अरे भाई, उनको भी सिंधी, पंजाबी, उर्दू सिखा के आए? कितने अंग्रेजों को तुमने सिंधी सिखाई? सिंधियों से कह रहा हूं, कितने अंग्रेजों को तुमने उर्दू सिखाई? बहुत अच्छी बात है, सारी जबानें जब हमें आनी चाहिए तो सारी जबानें सबको आनी चाहिए। मगर हम क्योंकि जाती तौर पर, मुझे अब्बास वो मंजर याद रहता है कि जब साबका वजीर आजम ने सामने बैठे हुए अपने दोस्तों को कहा, भाई ये टाई और पैंट कोट पहन के क्यों आ गए, शलवार कमीज कहां है तुम्हारी? जी, अगर हुक्मरान ही शलवार कमीज और अपने लिबास पर मुतमईन ना हो, टाई लगाते हो, जी किसी लिबास का मुखालिफ नहीं हूं मैं। इस्लाम में तो वैसे ही लिबास कोई उन्वान ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम नहीं कहता पैंट शर्ट पहनना मकरूह है और पजामा पहनना मुस्तहब है। इस्लाम नहीं कहता कि धोती बांधना मुस्तहब है और कच्छा पहनना जो है वो हराम है। इस्लाम कहता है जो चाहो पहनो, अपनी हया बचाओ। भाई थोड़ी गर्दन हिलाओ, मेरी बात जा रही है। बाहया रहो, बेहया ना बनो। अब अगर पंजाब वाले ऐसे पहन रहे हैं, सिंध वाले वैसे पहन रहे हैं, फला वाले ऐसे, जो चाहे पहने, इस्लाम का तो कपड़े ही नहीं है। ये जो मैं पहने बैठा हूं ये इस्लाम के कपड़े नहीं है जी। ये एक शोबे के, एक फील्ड के, एक शोबे के लिबास के तौर पर पहना जाता है, जैसे पुलिस वाले पहनते हैं, जैसे डॉक्टर पहनते हैं, जैसे जजेस पहनते हैं जी। डॉक्टर्स को देखकर आप पहचान जाते हैं, अगर उन सारे लोगों के अंदर वो सफेद कपड़े पहने हुए ना आ रहा हो कोई, तो आपका सब कोई मरीज समझेंगे, उसे भी मरीज समझेंगे जो वहां से डॉक्टर गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सफेद वो कपड़ा पहन लेता है जी, वो कोट पहन लेता है, आप कहते हैं डॉक्टर है। वो मिसाल के तौर पे पुलिसमैन है, वो मिसाल के तौर पे जज साहब हैं, वो काले कोट वाले साहब वो वकील साहब हैं। ऐसे ये जो हुलिया है, मैं उतरा एक मुल्क में, नहीं नाम ले रहा, तो मेरे सामने से कुछ अंग्रेज गुजरे, कहने लगे क्या पहना हुआ है आपने ये? तो मैंने कहा ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है। इसी हुलिये में था, तो कहने लगे मुस्लिम स्कॉलर्स में से हैं, तो ये बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? हाँ, मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, इताअत घर वालों की करते हैं। तो सुनेंगे क्या कहा उन्होंने? कहने लगे हाँ, ये मुसलमान ज्यादा बेहतर इंसान है, ज्यादा बेहतर मुसलमान है जो प्रॉफिट के घर वालों की इताअत करते हैं। हाँ, ये अंग्रेज भी इस बात को समझ रहा है। तो तवज्जो चाहूंगा। तो ये हमारे वाले आज आते हैं जब वापस, तो हुलिया ही कुछ और होता है, तरीका ही कुछ और होता है। बुरी बात नहीं है, मगर कुछ वहां भी छोड़कर आए, वहां से अच्छी चीज लेकर आ गए। वहां तुम्हारे पास भी तो कोई अच्छी चीज थी, तुम क्या देकर आए हो वहां जी? ये बात मैं एक मजलिस में कर चुका हूं, मेरी तकरार को माफ करेंगे। अल्लामा इकबाल जब जर्मनी पढ़ने के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया ना, मैं उनकी यूनिवर्सिटी भी देख कर आया हूं, उनका घर भी देख कर आया हूं। उस रोड पर बैठकर अल्लामा इकबाल के लिए फातिहा पढ़ के आया हूं, जो जर्मन हुकूमत ने उनके नाम पर रोड रखा है, रोड का नाम उनके नाम पर रखा है। और जहां अल्लामा इकबाल रहते थे वो घर भी मैं देख कर आया हूं, उसके बाहर तख्ती लगी हुई है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो इकबाल जब वहां गए तो उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं तो जर्मन जबान में नहीं पढ़ूंगा। तो इकबाल इतना जरूरत का शागिर्द था, यानी म्यूनिख यूनिवर्सिटी की जरूरत था इकबाल, कि उन्होंने वहां की जबान तालीम को तब्दील किया और अल्लामा इकबाल की वजह से अंग्रेजी में तालीम शुरू की, जो आज तक अंग्रेजी में हो रही है। और आज तक इकबाल को याद ही इसलिए करते हैं कि ये तब्दीली, ये बेहतरी इकबाल लेकर आए। अल्लामा इकबाल वापस आकर तो इनकलाब से दूर हो जाते, अल्लामा इकबाल तो वापस आकर इनकलाबी बातें ना करते, क्योंकि वहां से असर लेकर आ गए। मगर इकबाल तो वापस आके और बड़े इनकलाबी हो गए, बड़ी बड़ी गजलें, बड़ी बड़ी नज़में उन्होंने इस्लामी रियासत के लिए और मुस्लिम हुकूमत के लिए और मुसलमानों की हुकूमत के लिए बड़ी बड़ी नज़में कहीं। ये जो पाकिस्तान मिला उनके ख्याल पे ही तो मिला जी। तकरीबन कोई 8 साल पहले 47 में, सन 1931 में या 30 में इकबाल ने, माफ कीजिएगा 40 में या 41 में, 7 या 8 साल पहले इकबाल जब पहली मर्तबा मुस्लिम लीग की उन्होंने सदारत की, तो उन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान दिया, एक मुसलमानों की अलहदा हुकूमत का तसव्वुर दिया। तो बिल इत्तफाक मुस्लिम लीग ने उसे रद्द कर दिया।
और फिर 8 साल के बाद वही मुस्लिम लीग, इकबाल की रहलत के बाद, इकबाल दुनिया से चले गए, इकबाल की रहलत के बाद वही मुस्लिम लीग बिल इत्तफाक बिल इजमा मुत्तफिक हुई कि इकबाल का नजरिया ही हमारी जरूरत है। और फिर वही कायदे आजम जो उस वक्त में इकबाल की बात को नहीं माने थे, वही कायदे आजम बोले कि हमें इकबाल के दिए हुए एजेंडे पर अमल करना है और इकबाल के दिए हुए तसव्वुर पर एक मुसलमानों की रियासत चाहिए हमें, जो ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो इकबाल तो वापस आके और ऐसे ही हो जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन इकबाल और इनकलाबी हो गए। इसका सबब इकबाल ने बयान किया है। हर चमक देख कर रुक जाना कहाँ अच्छा है, खुद को मजबूत बना शम्स व कमर पैदा कर। ये तो मैं कह रहा हूं ना, इकबाल ने क्या कहा है कि मैं वापस आकर क्यों इनकलाबी रहा। इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, यूरोप का जलवा, यूरोप की रंगीनी, मगरिब की चमक मुझ पर कोई असर अंदाज नहीं हुई। खीरा न कर सका, मेरी आंखें फटी की फटी नहीं रह गई उन्हें देखकर। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, मुझे मगरिब की चमक ने कोई असर नहीं दिखाया। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। मेरी आंखों में तो मदीने की खाक का सुरमा लगा हुआ है, मेरी आंख में तो नजफ वाले की खाक का सुरमा लगा हुआ है। जिसकी आंखों में सुरमा मदीने का और नजफ का लगा हुआ हो, उसे दुनिया असर नहीं दिखाती, वो दुनिया पे असर दिखाता। जिनके पास नहजुल बलागा हो, जिनके पास मौला अली के खुतबे हों, वो असर दिखाएंगे ना। कमजोरी किस बात की है, एहसास कमतरी किस बात की है। एहसास कमतरी वो करें जिनके पास अली जैसा मौला ना हो। अपने आप पर लानत वो भेजें जो अली को इमाम ना मानते हो। हमें तो फख्र है, हमें तो गुरूर है, हमें तो तकब्बुरी इस बात पर है कि हम अली को मानते हैं। जितनी अच्छी जगह पर आप बैठे हैं, जितनी अच्छी जगह पर हम बैठे हैं, कोई इससे अच्छी जगह ही नहीं है। दुनिया कहां बैठी है मुझे इससे कोई गरज नहीं, मगर हम जहां बैठे हैं ना, वहां बैठना ही जन्नत है। ये खुद मजलिस जन्नत है। जन्नत कहां है? जन्नत क्या है? जन्नत जहां इत्मीनान हो, सुकून हो, चैन हो, दिल लगता हो। ये मजलिस जन्नत है। तवज्जो कर लिया आपने? मौला के जो फजाइल हैं, उनमें एक मुनफरिद तरीन फजाइल में, अगर अच्छा फजाइल की अगर हम वो करेंगे ना कि इससे बड़ी कोई फजीलत ही नहीं है, इससे ऊंची कोई बात ही नहीं है, उन बातों में से एक बात है शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पे सोना। सुनना चाह रहे हैं फजाइल या नहीं? मुझे अंदाजा है कि आज जुलूस भी निकलना है और उसकी तैयारी भी है, और मैं आज जो है वो निस्बतन 15 मिनट पहले भी बैठा हूं, तो बर्दाश्त फरमाइए थोड़ा सा और मुझे। मौला के फजाइल में एक रोशन तरीन फजीलत मौला अली का नबी के बिस्तर पे सोना। मौला अली का बिस्तर पे सोना, शबे हिजरत, लैलतुल मुबीत, हिजरत की रात। तवज्जो चाहूंगा, मौला नबी और मौला अली का कद मुबारक एक जैसा नहीं था, तवज्जो है, मगर मौला नबी के बिस्तर पे अली जब सो रहे थे तो सब सोच रहे थे कि नबी सो रहे हैं। और वो अली जिसको सोने की आदत नहीं थी, वो अली जिसको सोने की आदत नहीं थी, अगर आप एक हफ्ते तक सारी रात जागे ना, तो एक हफ्ते बाद आपसे रात में सोया नहीं जाएगा। जो बाहर, ये खास तौर पे जहाजों में, लंबी परवाजों में जो आते हैं, वो तो 3-4 दिन तक तो नींद ही नहीं आ रही होती जी, आदत बिगड़ गई। जिसे मुद्दतों से आदत ना हो, जिसे कभी रात को सोने की आदत ही ना हो, वो कह रहे हैं जैसा उस रात सोया कभी सोया ही नहीं। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं यूं कहूं कि अली उस इमाम को कहते हैं जो सिर्फ दुश्मन पर गालिब नहीं आता, बल्कि जो अपने आसाब पर भी मौला हो, उसे अली कहते हैं। मौला अली अपने आसाब पर भी मौला है। जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहेंगे उठेंगे जी।
अजीब रिवायत सुना रहा हूं जो अहले सुन्नत ने भी लिखी है। मौला अली को सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी। हाँ, आधी बात सुन के कोई नहीं जाए कि जी मौला अली को सर्दी और गर्मी नहीं लगती थी। ये जो सर्दी और गर्मी न लगने वाली, वो जो मेडिकल के हिसाब से ख्याल और तसव्वुर है ना, कुछ देर के लिए वो उससे दूर रहिएगा। मैं जो बात कर रहा हूं वही बात कर रहा हूं। यानी अली इब्न अबी तालिब इंतहाई सर्दी में भी अपने बदन पे काबू रखते थे कि इसके ऊपर असर ना आए। इंतहाई गर्मी पर भी अली अपने बॉडी पर, अपने बदन पर काबू रखते थे कि इसे गर्मी का असर ना हो। ये आसाब की मजबूती है। अली सो रहे हैं बिस्तर रसूल पर, ये सारी रात झांकते रहे कि कब इन्हें उठाएं और कब इन्हें पकड़ें। आखिर सबने कहा भाई अंदर कूदो और इन्हें उठाओ। तो जैसे ही चादर हटाई तो देखा ली। अच्छा, अल्लाह का काम भी अल्लाह का है। हाँ, गार में नबी हैं, अल्लाह इंतजाम कर रहा है, नहीं है। और बिस्तर पे नबी नहीं है, अल्लाह इंतजाम कर रहा है। थोड़ा गर्दन हिलाना, कुछ कह रहा हूं। गार में नबी हैं, कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया, अल्लाह ये सारे इंतजाम कर रहा है, नहीं है। और नबी है, और बिस्तर पे नबी नहीं है, अली को लिटाकर अल्लाह इंतजाम कर रहा है। अल्लाह तकैया करे तो जायज, और हम इताअत इलाही में तकैया करें तो बिदअत। एक मर्तबा चादर हटाई तो देखा कि अली हैं। तो अबू जहल ने आवाज देकर कहा, मोहम्मद कहां है? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। कहला मोहम्मद कहां है? तो मौला अली ने फरमाया, तुमने मेरे हवाले किया था। अली का तो जवाब भी अली है भाई, अली के तो काम भी अली हैं। तो अबू जहल और अपने साथियों से कहने लगा, हादा जाज़िउन व हुवा खादिउन। ये जो सो रहा है ना, ये सादा है, और वो जो चले गए ना, वो चालाक है। अब जो आया है तारीख में, कहने लगा हाजा जाज़िउन, ये बहुत सादा है, सो गया, जान देने को तैयार हो गया, और उन्हें देखो चले गए। और वो चले गए, वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत चालाक हैं, वो नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, और ये सादा है। जैसे ही अबू जहल ने कहा ना कि हाजा जाज़िउन व हुवा खादिउन, तो मौलाए कायनात का बड़ा हसीन तारीखी जुमला, मेरे मौला ने फरमाया, या अबा जहल, ये अबू जहल नहीं था, अली ने कहा तो अबू जहल बना है। हाँ, मुझे टाइम की कमी है, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, ये इसे अबुल हिकम कहता था मक्का, मक्के वाले इसे हिकमतों का बाप कहते थे। इससे ज्यादा समझदार नहीं मानते थे किसी को, मगर जिसे सारा मक्का कहे समझदार और उसे अली कह दे अबू जहल, तो अब कयामत तक वही लानती बन जाएगा। वो अक्ल ही अक्ल कहां जो अहले बैत के खिलाफ चले, वो अक्ल कहां है जो अहले बैत के खिलाफ जाए। फरमाया, या अबा जहल, ए अबू जहल सुन, कद अतानी अल अक्ल, मुझे अक्ल देकर भेजा है। तू कह रहा है ये जाजे है और वो खाते हैं, ये सादा है और वो चालाक है। ये सादा था तभी तो सो गया। अब मौला अली का जवाब सुने। मौला फरमाते हैं, सुन, मुझे अल्लाह ने अक्ल देकर भेजा है, मगर हर अक्ल नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, शायद सब कहें भाई हम भी तो अक्ल लेकर आए, हमारे पास भी तो अक्ल है। अब अली की अक्ल के बारे में सुने, अली क्या कह रहे हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, लो कुस्मा अला जमी दुनिया व मजानीनहा ला सारू बिहिल उकला। अल्लाह ने मुझे अक्ल का वो मकाम देकर भेजा है। तू मुझे कह रहा है सादा हूं मैं, अल्लाह ने मुझे वो अक्ल का मकाम देकर भेजा है कि अगर उसमें से जर्रा पूरी दुनिया में बांट दिया जाए
और दुनिया के सागे सारे पागलों को दे दिया जाए तो दुनिया में कोई पागल नहीं रहेगा, सब आकिल हो जाए। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। थक तो नहीं रहे ना मेरी बातों से? मेरे मौला अली के बड़े हसीन जुमले। मौला फरमाते हैं लो कुस्मा बिही अला जमी दुनिया व मजानी नेहा। अगर मेरी अक्ल का एक जर्रा भी, जो मेरे पास अक्ल है उसका एक जर्रा भी पूरी दुनिया में बांट दिया जाए, पूरी दुनिया को दे दिया जाए और दुनिया के मजानीन मजनूनों को दे दिया जाए, लसारू बिहिल उकला, वो सब मेरी अक्ल के एक जर्रे से आकिल बन जाएंगे। तो मुझे कह रहा है कि मैं सादा हूं, जाजे हूं। इसके बाद बात खत्म नहीं हुई। फिर फरमाते हैं सुन, मैं कैसा सादा हूं, तू क्या कह रहा है? अल्लाह ने कद आतानी अल कुव्वा, अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत देकर भेजा है। लो कुस्मा अला जमी दुनिया, लो कुस्मा अला जमी दुनिया लसारू बिहिल अक़विया। अगर मेरी कुव्वत का एक जर्रा, 1% पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो कोई कमजोर नहीं रहेगा, सब कवी हो जाएंगे, सब कवी हो जाएंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा। और फरमाते हैं सुन वह मिन शुजा, और मैं अल्लाह के यहां से शुजाअत लेकर आया हूं। सुन मेरी शुजाअत कैसी है। लो कुस्मा अला जबी जुबना दुनिया, अगर पूरी दुनिया के बुज़दिलों में, भाई अली के तो जुमले भी अली है ना, अगर पूरी दुनिया के बुज़दिलों में मेरी शुजाअत का एक जर्रा दे दिया जाए ना तो दुनिया में कोई बुज़दिल ही नहीं रहेगा। सलवात पढ़ ले मौला की जात पर। मौला का ये कहना, मौला का ये कहना कि मेरे हवाले करके गए थे, ये अली इब्न अबी तालिब की शजाअत का एक बेहतरीन मंजर है। इतने सारों से अकेले बात कर रहे हैं, सबके हाथों में तलवारें हैं और अकेले अली मौला बात कर रहे हैं। यह अली की शुजाअत और कुव्वत क़ल्ब की निशानी है। और अली इब्न अबी तालिब जब इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ सो रहे हैं, यह अली इब्न अबी तालिब की शजाअत की दलील है, बहादुरी, शजाअत। ये नाम ही कुछ ऐसा है, शजाअत आवर नाम है, शजाअत आवर। एक सरदार जी कह रहे थे, मैंने उनकी तकरीर सुनी, वो कह रहे थे कि मेरा पोता रोजाना सुबह शाम आते जाते स्कूल से आया है, खेल कूद के आया है, भागते दौड़ते उछलते कूदते आवाजें लगाता है, या अली या अली। तो मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम ये या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? तो मेरा पोता कहने लगा, बाबा दादा क्या करूं, मैं जब या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है, एक खास कैफियत मेरे ऊपर तारी होती है। तो मौला अली का तो नाम भी, ये जो आप नाम पुकारते हैं ना या अली, ये नाम भी शजाअत लेकर आता है। यानी अली वाले और बुज़दिल हों, ये हो नहीं सकता। मैंने एक जगह कहा था, कुछ लोग उसको अगर लें तो वो लेने की बात है कि 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। एक बुज़दिल को, जी बुज़दिल का क्या काम अली से, ये जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। भाई मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। ये सुन्नी नारा लगा रहा है, सुन्नी नारा लगा रहा है। मुझे हाँ ये मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा, फिर लगाओ, मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में, करबला में, नजफ में, मशहद में, हरम आए आइम्मा अहले बैत में लाखों शिया होते हैं, वहां कोई खड़ा हुआ हमें नजर भी आ रहा होता है हाथ बांधे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए अच्छा लगता है कि वो हजारों लाखों शियों में हाथ बांध के बताता है शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। आपकी जो ये तस्वीर है ना, बड़ी कीमती तस्वीर है। आपसे कोई डरता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है आपकी कि आपसे कोई डरता ही नहीं। नहीं, हम डराने के लिए, हम मारने के लिए, हम किसी को खत्म करने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। ये कौन सा कारनामा है कि किसी के बदन को मार दिया जाए? कारनामा तो यह है कि उसके अकीदे को मारा जाए, उसके नजरिए को मारा जाए, जी, उसकी काउंसलिंग की जाए, उस पर तबलीग की जाए, उस तक अली पहुंचाया जाए। जितना अच्छा, हसनैन भाई हदिया कर रहा हूं, जितना अच्छा मुझे वो सुन्नी लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इतना ही बुरा मुझे वो शिया लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे अफसरान, हमारे सेक्रेटरीज, हमारे वज़रा, हमारे पॉलिटिशियंस जब चाहते हैं बांध लेते। क्या हुआ भाई, तुम्हारे तो दादा भी नहीं बांधते थे, तुम्हारे तो अब्बा भी नहीं बांधते थे। तो कहते क्या करूं, दाएं बाएं मरहब खड़े हुए थे। तो तुम्हें दाएं बाएं मरहब नजर आ जाते हैं, दिल में उतरा हुआ अली नजर नहीं आता? हिम्मत करो, हिम्मत करो, हौसला करो। तो एक तो बुज़दिलों का काम नहीं है मौला अली के साथ। मौला अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता। दूसरा, 6 दफा सोचे या अली मदद कहने से पहले। कौन? जो कंजूस है। कंजूसों का कोई ताल्लुक अली से नहीं। बटन फटे हुए, टूटे हुए, पांचे फटे हुए, काला उधड़ा हुआ। कौन है साहब? रिजविया की मार्केट में इनकी 6 दुकानें। अरे भाई, जिसकी 6 दुकानें, वो अपने ऊपर कपड़े क्यों नहीं, अपने कपड़े अच्छे क्यों नहीं कर रहा? जो अपने ऊपर नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो कौमी इदारे पे क्यों लगाएगा? भाई कहीं और मत ले जाओ। मैं तो जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, आपके सोचने का जिम्मेदार नहीं हूं। एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बुज़दिल, कंजूस। तीसरा, तंग नजर, खुटा हुआ दिमाग, छोटा दिमाग। जी, सुन्नी शिया की तफरीक तो रही तफरीक। जी, शियों में कितनी तफरीक है। फिर सैयदों में वो काज़मी है, वो जाफरी है, वो नकवी है, वो तकवी है, जी, वो जैदी है। आप क्या हैं वो बता दीजिए तो मैं वो बता दूं। जी, तो यानी इतनी तफरीक़ें। और नहीं साहब, हम जैदियों में नहीं देते। नहीं भाई, हम नकवियों से तो रिश्ते ही नहीं करते। इतनी तंग नजरियां, इतनी घुटने। वो हमारा है, ये उनका है, ये हमारा नहीं है, ये उनका है। भाई क्या तुम्हारी और उनकी करबला अलहदा है? क्या तुम्हारे और उनके मौला अली अलहदा है? फिर कैसे वो कोई और है और तुम कोई और हो? तंग नजर, छोटे दिमाग वाला, छोटी सोच वाला अली वाला नहीं होता। जी, एक साहब कहने लगे कि मौला अली ने तो अपने बेटों के नाम फला फला रखे। तो मैंने कहा अली की बात कर रहे हो या उनकी? उन्होंने रखे। अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उन्होंने नाम रखे। अली तो अली है भाई। अली इन कामों में, इन बातों में रहते माज़अल्लाह कि नाम नहीं रखूंगा। नाम अच्छा है, किसी का भी होगा, मैंने तो अच्छा नाम रखा है। जाती तौर पे नाम अच्छा होना चाहिए। तंग नजर नहीं हो सकता अली का चाहने वाला। खुदा के वास्ते इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं कि वसीउल क़ल्ब होने की कोशिश करेंगे। सबको अपना जाने, सबको अजीज जाने, सबसे मोहब्बत करें। हत्ता जो आज मजलिस में नहीं आया, यानी नहीं आता, यानी मजलिस ही नहीं है, यानी मौला ही नहीं है, यानी शिया नहीं है, उससे भी नफरत नहीं करें। इसलिए नफरत नहीं करें कि आप उससे प्यार करेंगे तो अली समझाएंगे ना। लड़कर तो किसी को कोई नहीं बात समझाई जा सकती, प्यार से समझाई जाएगी। वसीउल क़ल्ब होना पड़ेगा। जिसने अल्लाह से अहद किया, जिसने अल्लाह से अहद किया कि या अल्लाह जो तू चाहेगा मैं वो करूंगा,
उसने जलता हुआ दरवाज़ा बर्दाश्त कर लिया, इसलिए कि यह अल्लाह की जानिब से आजमाइश है। उसने अपनी बच्चियों का रोना बर्दाश्त कर लिया, अपने हसन और हुसैन का रोना बर्दाश्त कर लिया। इमाम हसन फरमाते हैं, रावी कहता है कि मैंने बारहा देखा कि हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम एक गली से नहीं गुजरते। तो मैंने पूछा, मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? तो फरमाया, मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था। जब इस गली में आता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता है। ये बर्दाश्त कर लिया ना मौला अली ने। एक से किसी से पूछा था कि बताओ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, तो उसने बहुत सारी, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ। मौला ने फरमाया, नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसकी नामूस पर हाथ उठाया जाए और वो अल्लाह की खातिर कुछ ना करे। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह से अहद किया था, अगर मेरा रसूलुल्लाह से अहद ना होता तो फिर मैं मदीने की गलियों को अपने दुश्मनों के खून से रंगीन कर देता, मैं मदीने की गलियों को खून से रंगीन कर देता, मगर मेरा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अहद है। ये जो करबला है ना, ये अहद को पूरा किया गया है। ये जो मौला अली की शहादत है, इमाम हसन की, ये अहद को पूरा किया गया है। अज़ादारों, बहुत देर लगाई, मुझे माफ़ करें, आज ताख़ीर हो गई और अभी जुलूस है, शब शहादत है, और शब शहादत भी उसकी शब शहादत है कि जिसके बाद अब मुसीबतों का सिलसिला है। आज आपने इफ्तार किया ना, ये जो आज का इफ्तार था ना, यानी 19वें, माफ़ कीजिएगा 20वां इफ्तार, 20वें रोज़े का इफ्तार। मौला अली ने इमाम हसन से फरमाया, मेरे जितने बेटे बेटियां, मेरी बेटियों के शौहर, बच्चे, नवासे नवासियां, दामाद, बहुएं, पोता पोतियां, सबसे कहो, 18 बेटे जिसके हों, फरमाया सबसे कहो, 9 बेटियां हैं मौला की, मजमूई तौर पे 9 बेटियां हैं, 18 बेटे हैं, सबके शौहर हैं, सबके बच्चे हैं, सब बेटों के बच्चे हैं, एक बड़ा ख़ानदान है अली का। फरमाया सबसे कहो आज इफ्तार मेरे सामने करें। मौला हसन ने कितना बड़ा दस्तरखान लगाया होगा। इमाम हसन का दस्तरखान अल्लाह हम सब को अता फरमाए। जी, मौला हसन ने दस्तरखान लगाया, सारे ख़ानदान के कबीले के जो मौला से डायरेक्ट जो मौला की औलाद थे, वो सब दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा है। अली इब्न अबी तालिब बिस्तर शहादत पर है। कल आपने सुन लिया ना कि अली को गिलिम में, कालीन में उठा कर लेकर आए। जिसने खैबर फतह किया उससे चला नहीं जा रहा था। फरमाया हसन मेरे पैरों में दम नहीं है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो मौला ने कालीन बिछाया, उस पर मौला अली को लिटाया, कालीन उठाया सारे बच्चों ने, और सारे रास्ते बच्चों से बातें करते हुए आए और फरमाया मुझे घर में वहाँ लिटाओ जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो मुसल्ला जहाँ मौला अली का था ना, वहाँ मौला का बिस्तर लगाया गया। बेटियों ने बिस्तर लगा दिया है, वहाँ बिस्तर लगा दिया गया। और जब अली लेट गए ना, तो अब मौला से इमाम हसन ने फरमाया बाबा बहन ज़ैनब आना चाहती हैं। तो फरमाया क्या चीज़ माने? कहा बाबा कुछ लोग हैं, जो जिस रिवायत के मुताबिक मैं पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा कुछ लोग हैं। फरमाया इनसे कहो मेरी बच्चियाँ आ रही हैं, ये मुझे रुख्सत दे दें। तो जब सब लोग बाहर चले गए ना, तो एक मरतबा पर्दा हटा, ज़ैनब को आते हुए देखा। मौला अली ने जैसे ही बीबी ज़ैनब को आते हुए देखा, खुद अली की आंखों में आंसू आ गए। वो अली जो सारे रास्ते बेटों से कह रहा था ना, हसन हुसैन गिरिया नहीं करो, मेरे बच्चों गिरिया ना करो, वो जो बेटों को गिरिए से रोकता रहा, वो बेटियों के आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं मौला अली से हाथ जोड़कर कहूंगा, मौला अभी जनाबे ज़ैनब के आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं हुए, काश करबला में आशूर के दिन होते। ज़ैनब बार बार फरियादे करती रही, कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारो। जिनके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। जैसे रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे। ये जो आंसू है ना, बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह आपको कोई गम न दे। मेरे मौला बिस्तर शहादत पर हैं, और बिस्तर शहादत पर अली हैं, और दरवाजे पर चाहने वालों का मजमा लगा हुआ है।
सुनेंगे अज़ादारो, चंद सहाबी तो ऐसे हैं जो इन 3 दिनों तक घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए, अली के दरवाजे पर बैठे रहे। और जब भी दरवाजा खुलता है तो इमाम हसन से कहते हैं हमें मौला का दीदार करवा दे। तो एक एक करके सहाबियों को अंदर लाया जाता है, चाहने वालों को अंदर लाया जाता है और वो मौला के चेहरे का दीदार करते हैं। असबख इब्ने नुबाता कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने जो एक मंजर देखा उसके बाद मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। और मंजर मैंने देखा कि अली के सर पे जो रुमाल बंधा हुआ था वो जर्द रंग का था, उस रुमाल के रंग में और अली के चेहरे के रंग में फर्क नहीं था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाजों को आजाद करें अज़ादारो, शब शहादत जुलूस की मजलिस है, ताबूत की मजलिस है। मैं अपने अजीजों से कहूंगा मुझे मसाइब पूरे पढ़ने दें, फिर हमें ताबूत की ज़ियारत करवाएं। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ, ऐसे ही सासा इब्ने सुहान कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाके मौला अली से कुछ सवालात किए। अली ने उस हालत में भी मुझे सवाल करने की इजाज़त दी। इल्म आम करना, इल्म फैलाना, इल्म देना अली इब्न अबी तालिब का पसंदीदा तरीन उन्वान ज़िंदगी है। इसी तरह हबीब इब्ने अम्र कहते हैं, हबीब इब्ने अम्र कहते हैं कि मैंने हसन मुश्तबा से कहा कि मुझे भी दीदार करवा दीजिए, मैं भी मौला के चेहरे का दीदार कर लूँ। तो जब मुझे अंदर लेकर गए तो मैंने क्या मंजर देखा कि अली इब्न अबी तालिब आंखें बंद किए हुए हैं और सिसक सिसक के रोने की बीबियों की आवाज़ें आ रही हैं। पर्दे के पीछे बीबियाँ हैं, हरम बीबियाँ, हरम मौला अली का हरम, मौला अली की बच्चियाँ, मौला अली के घर की बीबियां पर्दे के उस तरफ हैं। यहां मौला के पास दीदार के लिए एक एक को लाया जा रहा है। वो कहते हैं मुझे सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई तो मुझे भी रोया, मुझसे भी रुका नहीं गया और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जब मैं रोया तो अली ने आंखें खोल कर देखा और फरमाया तुम लोग रो रहे हो मगर जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तो हबीब इब्ने अम्र कहते हैं मैंने कहा या अली आप क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और अंबिया और मुरसलीन सफ बांध कर खड़े हो गए और सब ये कह रहे हैं कि हम अली के इस्तकबाल को आए और तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे सिरहाने रसूलुल्लाह आ गए, मेरे सिरहाने फातिमा जहरा आ गए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। हबीब इब्ने अम्र कहते हैं अजरो कमल अल्लाह, हक है ऐसे ही रोने का। हबीब इब्ने अम्र कहते हैं कि मैं उठकर बाहर गया, अभी उठकर बाहर गया था कि रोने की आवाजें आई, रोने की आवाजें आई। इमाम हसन दरवाजे पर आए तो आवाज आई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरो कमल अल्लाह, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। मेरे मौला हसन और हुसैन ने गुस्ल कफन दिया, वहीं लिटा के गुस्ल दिया जहां अली नमाज पढ़ते थे। हसनैन ने बच्चों ने गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद जब जनाजा आगे से उठने लगा तो पीछे से हसनैन ने जनाजा खुद उठाया। एक ऐसी जगह जाके जनाजा रुका कि जहां बराबर से मिट्टी हटाई तो कब्र तैयार नजर आई। जब तख्ता हटाया, जब स्लेब हटाई, जब पत्थर हटाया तो अंदर तख्ती पर एक पत्थर पर लिखा हुआ था हाजा कब्र अली इब्न अबी तालिब। यह अली इब्न अबी तालिब की कब्र है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाया है। एक जानिब हजरत आदम सो रहे हैं, दूसरी जानिब मेरे मौला अली की कब्र के हजरत नूह सो रहे हैं। दरमियान में जो कब्र बनाई वो हजरत आदम ने बनाई, हजरत नूह ने उसे संभाला और अली को उसमें दफनाया। जब दफना के वापस आने लगे ना तो एक खराबे से रोने की आवाज आई, एक टूटे हुए घर से, एक गिरी हुई झुग्गी से एक रोने की आवाज आई। अली के बच्चे किसी को रोता हुआ देखें, अजर कमल अल्लाह, और वो रोने वाला आवाजें लगा रहा था कोई है जो मेरी मदद करे। इमाम हसन दाखिल हुए, क्या देखा? नाबीना बीमार फकीर है। मेरे मौला उसके करीब बैठे, भाई कोई हाजत है? कहने लगा हाजत तो मेरी ग़िज़ा भी है और दवा भी है, मगर मेरी हाजत ना ग़िज़ा है ना दवा, मुझे मेरा मुनीस ला दो, मुझे मेरा मुनीस ला दो। मौला ने फरमाया क्या कहना चाहता है? का एक मेरा मुनीस था जो रोजाना मुझे खाने खिलाता था, मुझे दवा देता था। 3 दिन से मेरा मुनीस नहीं आया, मेरा मुनीस मुझे ला दो। इमाम ने फरमाया उसका नाम क्या है? कहने लगा मैं तो नाबीना हूं, जब भी मुझे वो खाना खिलाता था तो मैं पूछता था तेरा नाम क्या है, तो वो कहता था फकीरुन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। जब मैंने पूछा तेरा कबीला कौन सा है
तो वो कहता था मिस्कीन उन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया बता कोई निशानी ताकि मैं ढूंढ कर ले आऊं। तो कहने लगा जैसे तू बोल रहा है। वो ऐसे ही बोलता था। कहा है फकीर अली दुनिया से चला गया। इन्ना